कुबेर देवता का अहंकार। मित्रों, यह कहानी एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोगों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक बहुत बड़े भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोगों के देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पर्वत पहुँचे और कहा, हे प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोजन का आयोजन करना चाहता हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर देवता के मन का अहंकार समझ गए और बोले, शिष्य, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। तब कुबेर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा भोजन और आयोजन मेरा बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा कि हे शिष्य, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को आपके यहाँ भोज में जाने को लिए बोल दूंगा। तब कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियमित समय पर कुबेर ने भव्य भोजन का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवी देवता वहाँ पर पहुँच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही सारा भोजन गणपति खत्म कर गए और दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा गया और क्षण भर में गणेश जी उसे चाट जाया करते थे। थोड़ी देर में हजारों लोगों को बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंच गए और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब आपके पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो मुझे न्योता क्यों दिया था? यह सब सुनकर कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया और कुबेर देवता के लिए अपनी गलती पर पश्चाताप होने लगा और वह वहाँ से गणपति प्रस्थान करते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे धन में बड़े हों चाहे बल में, अन्यथा किसी भी चीज़ में हम बड़े हों, लेकिन हमको कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने घमंड कर लिया, समझ लो उसका अहंकार एक बार जरूर टूटना है। जैसे कि रावण को देखिए, उसने अपनी लंका पर और अपने बल पर कितना अहंकार किया था और उसका भी वध भगवान श्री राम के हाथों हो गया था। ऐसे ही कई प्रश्न मिलते हैं जिन्होंने घमंड किया था लेकिन उनका घमंड चूर चूर हो गया, जैसे कि कुबेर देवता का घमंड गणपति से चूर हुआ है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसे ही नई नई कहानी के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।